नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध पर चर्चा करते हैं। बच्चों, बेटी बचाने और पढ़ाने इस तरह की बात की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना और भूमिका की। हम जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, तो उसकी मुख्य इकाई है नर और नारी। जिस प्रकार एक गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही ये दुनिया, ये समाज, ये विश्व जो है बिना पुरुष और महिला के नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, दोनों का ही होना मानव जाति के लिए अनिवार्य है। जितना पुरुष का महत्व है समाज में, उतना ही महत्व नारी का है। परंतु आवश्यकता क्यों पड़ी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की? तो इस पर आज हम बात करते हैं। वर्तमान समय की स्थिति को अगर देखते हैं तो स्थितियां जो है भयावह होती जा रही थी। बच्चियों की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही थी, यानी लड़कियों की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या, वो दिनों दिन घटती जा रही थी। प्रकृति में हम जानते हैं कि सृजन क्षमता जो है, निर्माण क्षमता जो है, ईश्वर ने महिला को समान रूप से दी है, यानी नारी के बिना नया सृजन संभव नहीं है, नई मानव जाति का सृजन संभव नहीं है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु माने नारियों की, पूज्यन्ते यानी पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता। रमन्ते का मतलब होता है रमण करते हैं, विचरण करते हैं। तत्र माने वहाँ, देवता यानी देवी देवता, महान मनुष्य जिनको कह सकते हैं। तो देवताओं का निवास वहाँ माना जाता था जहाँ नारियों की पूजा होती है। पुराने समय में नारी जाति को बहुत मान सम्मान प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही सुदृढ़ थी, मजबूत थी। परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया, मनुष्य में जैसे जैसे स्वार्थ की भावनाएं पनपती गई, तो मानव जाति में पुरुष समुदाय ने, समाज ने अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए महिलाओं के साथ भेदभाव करना शुरू किया। और इसी का दुष्परिणाम हुआ कि महिलाओं की स्थिति में दिनों दिन गिरावट आती गई, उनकी संख्या में भारी बदलाव आने लगा और इतनी भयावह स्थिति हो गई कि इस दिशा में विशेष कदम उठाने पड़े, प्रयास करने पड़े। हम पिछले निबंध में चर्चा कर चुके हैं कि महिलाओं की शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि एक लड़की जब पढ़ी लिखी होती है तो वो सिर्फ अपनी क्षमताओं का ही नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार का, एक पीढ़ी का, और ये कहें कि दो परिवारों का कल्याण कर सकती है, उनका भला कर सकती है। परंतु महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट आती गई, या ये कहें कि उनकी शिक्षा आदि में जो कमियां आती गई, उससे लड़कियों की स्थिति जो है बदतर होने लगी, खराब होने लगी। और उसी में सुधार के लिए अभियान चलाया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लड़कियों की स्थिति में दिनों दिन गिरावट आ रही थी और ये गिरावट इतनी अधिक हो गई थी कि समाज में संतुलन रखना, या प्रकृति में ये कहें कि संतुलन रखना संभव नहीं हो पा रहा था। 1991 में इस तरफ विशेष ध्यान दिया गया। जब ये देखा गया कि जनगणना हुई तो कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों के मुकाबले में बहुत कम होने लगी थी। 2001 तक आते आते इस स्थिति में और ज़्यादा गिरावट आई और 2011 तक आते आते तो स्थितियाँ बदतर होने लगी और विशेष कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। तो 2001 की स्थिति में आंकड़े इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि सरकार को विशेष कदम उठाने पड़े, प्रयास करने पड़े, इसके लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी। और इसके लिए फिर 22 जनवरी 2015 को, विद्यार्थी ध्यान दें, नोट करें, 22 जनवरी 2015 को पानीपत शहर से, पानीपत जिला जो कि हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा में ये परियोजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना जो है पानीपत से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। कारण क्या था कि हरियाणा में जो लिंगानुपात था वो सबसे ज़्यादा कम था, यानी महिलाओं की या लड़कियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी थी। इसीलिए पानीपत जिले को चुना गया और यहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया गया। हम ये जानते हैं कि लड़कियों की स्थिति में गिरावट क्यों आई या उनकी संख्या में क्यों कमी आई। बच्चों, बात करते हैं, विज्ञान जो है कल्याण के लिए है, यानी विज्ञान का उद्देश्य सभी को ज्ञान प्रेषित करना और भला करना होता है।
परंतु विज्ञान की जो आधुनिक मशीनें हैं, जैसे सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड मशीनें, इनका उपयोग या प्रयोग किया जाना चाहिए था ताकि समस्याओं का, बीमारियों का निदान हो सके, उनका पता लगाया जा सके। परंतु इन मशीनों का दुरुपयोग होने लगा। भ्रूण की जांच के लिए, यानी गर्भ में पलने वाले भ्रूण की जांच के लिए कि बच्चे का विकास सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इन मशीनों का उपयोग होना था। परंतु लोगों ने भ्रूण के लिंग की जांच करवाने के लिए इन मशीनों का उपयोग किया और बहुत सारे चिकित्सक भी ऐसे थे जिन्होंने इन कन्या भ्रूण को, यानी जो लड़कियां पेट में पल रही थी, उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया। कारण क्योंकि लोगों की ये मानसिकता थी कि बच्ची को पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उसे दहेज देना पड़ता है और बाद में भी उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मन को झकझोर देने वाली होती हैं। तो इन चीज़ों से, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए बहुत सारे लोग बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते थे। पिछले 20 सालों की बात करें तो इतनी ज़्यादा भ्रूण हत्याएँ हुई, कन्या भ्रूण हत्याएँ हुई कि इस दिशा में सरकार को विशेष प्रयास करने पड़े और जो एक्ट लागू किया गया, जो धारा लागू की गई कि ऐसी जांच करने वाले जो चिकित्सक हैं, जो अभिभावक हैं, यानी जो भ्रूण में बच्चियों की लिंग जांच करवा कर कि बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की है, इस तरह का अपराध करते हैं तो उन सबको समान रूप से दंडित किया जाता है। कानूनी प्रावधान है, उनके लिए सज़ा का प्रावधान है और ऐसे चिकित्सक जिनके द्वारा ऐसा घृणित कृत्य किया जाता है, उनके लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाते हैं। तो सरकार द्वारा भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं बच्चियों की शिक्षा के लिए। यानी अगर पढ़ी लिखी बच्ची होगी, लड़की होगी, महिला होगी, तो वो न तो स्वयं ऐसा अपराध करेगी, ऐसा घृणित काम करेगी और न ही दूसरे लोगों को करने देगी। तो लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की, शिक्षित करने की परम आवश्यकता थी और सरकार ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए। सिर्फ सरकार की या ये कहे कि कानून व्यवस्था में बदलाव से ही ये संभव नहीं है। आवश्यकता है कि सभी लोग मिलजुल करके इस दिशा में विशेष प्रयास करें, बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करें, क्योंकि पढ़ी लिखी नारी न केवल अपना बल्कि संतान का भी और एक परिवार और समाज का कल्याण करने में अहम योगदान रखती है। तो इसके लिए ये विशेष अभियान चलाया गया। आशा करती हूँ बच्चों आपको निबंध समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो और बातें हैं वो आप दिए गई विषय वस्तु से पढ़कर समझें। धन्यवाद।